नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इस समय शीर्ष पर है। उनको ये पक्का यकीन है कि अगली सरकार उनकी ही आ रही है और उन्होंने आज तो बाकायदा तारीख मेंशन कर दी। और मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं। क्यों अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आना तय है। अखिलेश यादव ऐसी कौन सी तैयारियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी की आखिरकार वो कौन सी कमज़ोर नस है जिस पर पैर रखा हुआ है, और शायद इसीलिए वो एकदम निश्चिंत हैं कि 27 में सरकार आनी ही आनी है। बीजेपी की उस कमज़ोर नस के बारे में भी मैं आपको खुलासा करूंगा, जिसको लेकर के अखिलेश यादव की पूरी रणनीति उसी के इर्द गिर्द इस समय घूम रही है। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी के अंदर वाकई बहुत चिंता है। बीजेपी को मालूम है कि इस दुखती रग पर अखिलेश ने पांव रख दिया है। बीजेपी इस रग को रिपेयर करना चाहती है इससे पहले कि देर हो जाए। शुरुआत करते हैं। पहले आप ये जानिए कि आज अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ये बात हो गई कि इतना कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव को। आज उन्होंने एक ट्वीट किया कुछ देर पहले, और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इसका मतलब ये है कि जब आएगी यूपीए में पीडीए सरकार तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। अखिलेश यादव ने ये जो ट्वीट किया, इसके साथ में एक चैनल का ट्वीट अटैच किया जिसमें ये लिखा था कि जातीय जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी और इसमें कास्ट का डेटा भी होगा। अब इस 1 मार्च 2027 को अखिलेश यादव ने सीधा इंटरप्रेट किया कि ये तो हमारी सरकार आने की डेट है, और जब हमारी सरकार आ जाएगी तभी इस जातीय जनगणना की शुरुआत होगी। इन दोनों को अखिलेश ने लिंक कर दिया। अब आप ये सोचिए, ये जो ट्वीट है अखिलेश यादव का, ये महज मुहावरा नहीं है कि उन्होंने इसे ट्वीट करने के लिए ट्वीट कर दिया। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डेट है 1 मार्च 2027। आप जानते होंगे पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था यूपी में, वो फरवरी मार्च में हुआ था। रिजल्ट भी मार्च 2022 में आए थे। तो ये एग्जैक्टली डेट उसी से मैच कर रही है। अब अखिलेश यादव को ये क्यों लग रहा है कि उनकी सरकार आ जाएगी? देखिए, इसके लिए ध्यान देना होगा उस रणनीति पर जो कि अखिलेश इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसमें कि जातीय जनगणना एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। पीडीए का नाम आप सबने सुन रखा होगा। पीडीए को अखिलेश यादव ने ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रखा है। इस पीडीए में पिछड़े भी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और साथ में अब इसको एक तरह का पीपीडीए बना लिया है, यानी कि पिछड़े, पंडित, दलित, अल्पसंख्यक। अब इसे भी कहा जा रहा है कि देखिए, इस बार 2027 का जो चुनाव होगा ना, वो जाति के ब्रह्मास्त्र पर होगा। वो जो अभी तक होता था कि बीजेपी ने हिंदुत्व का एक अम्ब्रेला खड़ा किया और जातियों को उसके अंदर समेट दिया, वो अम्ब्रेला बिखर चुका है। ये बीजेपी को भी एहसास है। इस कदर यूपी जातियों में बढ़ गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये 1990 का दशक हो या 2000 की शुरुआत का दौर हो, उस तरह से जाति में बटा हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश। और बीजेपी की चिंता यही है। तो अखिलेश यादव ने जो पीपीडीए यानी कि पिछड़ा, पंडित, दलित, अल्पसंख्यक का फार्मूला है, इसके तहत जमीन पर एक्शन शुरू हो गया है। अभी आगरा में हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आगरा की जो जितनी भी कमेटी थी उसको भंग कर दिया। आगरा में जो जिला कमेटी, महानगर कमेटी, राज्य कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी थे, और सारी इकाइयां भंग कर दी गई। ये इसलिए भंग कर दी गई क्योंकि योजना ये है कि पीडीए से जुड़े लोगों को लाया जाएगा। आप सोचिए, गांव-गांव तक, बूथ तक पीडीए के लोग, एक मैसेज जाएगा कि वही चूंकि कोर वोट बैंक है तो उन्हीं को वहां पर प्रमोट किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि एक तरह से ये 350 प्लस सीटों का पूरा ये एक लक्ष्य रखा गया है, यानी कि लक्ष्य भी तय कर दिया गया है कि 350 से ज्यादा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। 350 से ज्यादा, हालांकि 200 से ऊपर आने पर ही मेजॉरिटी आराम से मिल जाती है, जो यूपी का पूरा सिनारियो है। लेकिन 350 प्लस का मतलब है ये उत्साह बढ़ाने के लिए। आप सोचिए, 2017 में जब पहली बार बीजेपी सत्ता में आई तो 325 का आंकड़ा था, तो इसलिए इस बार 350 प्लस का एक आंकड़ा है, इस लक्ष्य को रख करके, ताकि कार्यकर्ताओं को भी लगे कि ये एकदम क्लीन स्वीप होने जा रहा है। अब रणनीति समझिए किस तरह से बूथ लेवल से लेकर के बूथ लेवल, जोन, सेक्टर, विधानसभा कमेटी, हर लेवल पर
रणनीति समाजवादी पार्टी ने तैयार कर दी है कि किस तरह से हमको पूरी भूमिका तैयार करनी है 2027 की। आपको मैं अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह बता रहा हूं। कहानी ये कि हर बूथ पर 10 टीमें बना दी गई हैं। इन 10 टीमों में 1 होंगे बूथ प्रभारी और 9 होंगे सदस्य, और ये जो 10 टीमें होंगी इनमें पीडीए के लोग जमकर के होंगे। इतना ही नहीं, एक बूथ 5 यूथ का भी नारा दिया गया है, यानी कि हर बूथ पर 5 युवा होंगे जो कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा को भी ले जाएंगे, और साथ में जो वोटिंग लिस्ट है हर बूथ पर उसकी पड़ताल की जाएगी कि कोई नाम काटा तो नहीं जा रहा है, कुछ उसमें छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। यानी कि बीजेपी की जो रणनीति है बूथ मजबूत करने की, वोटर लिस्ट को मजबूत करने की, उसी को अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से उसी को इम्प्लीमेंट करवाने की मुहिम शुरू कर दी है। हम आपको ये पूरा चक्रव्यूह समझाते हैं। अखिलेश यादव की जो पूरी योजना है उसमें विधानसभा कमेटी आती है, उसके बाद कई जोन आते हैं, फिर सेक्टर आते हैं, फिर बूथ आते हैं। एक सेक्टर में 10 से 12 बूथ आते हैं, 5 और 6 सेक्टर पर एक जोन कमेटी होती है। एक विधानसभा की बात करें तो औसतन माना जाता है कि 250 से 300 बूथ वहां पर होते हैं, और ऐसे में ये जो जोन है, ये जो बूथ है, जो सेक्टर है, इन सब की पूरी मैपिंग की गई है। 10 सदस्यों की एक टीम होगी जो ये तय करेगी कि जोन में, सेक्टर और बूथ में किस किस को तैयार किया जाए, कौन कौन वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। ये पूरी की पूरी तैयारी इसकी की जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने एक टैग को छुड़ा दिया है, या यूं कह लीजिए छुड़ाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। वो टैग है जो बीजेपी लगाती आई थी कि ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। अखिलेश यादव इसको लेकर के बहुत ही कॉन्शियस हैं। उनका ये मानना है कि अभी जैसे कि लोकसभा में 92% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों के वोट समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिले थे, तो उनका मानना है कि मुसलमानों का वोट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर ये टैग चिपक गया कि मुसलमानों की पार्टी है तो एक बड़ा फ्लोटिंग वोट हिंदुओं का जो अपने पाले में आ सकता है आसानी से, वो नहीं आ पाएगा। और इसीलिए इस टैग को भी छुड़ाया जा रहा। अभी हाल ही में, जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, अभी जो अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी, उसमें बड़ा हल्ला हुआ कि अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव चुप हैं। या आजम खान के मुद्दे पर हल्ला हुआ कि अखिलेश यादव खुल करके बात नहीं करते हैं, अखिलेश यादव मिलने नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव का मानना यह है कि हमारी सरकार आएगी, इन सारी चीज़ों को हम ठीक कर देंगे। अल्पसंख्यकों को ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि उनके साथ में कोई भेदभाव हो रहा है, लेकिन पहले से बार बार अगर हम फीलर्स देंगे तो ये हमको नुकसान करेगा, ये बीजेपी के हाथों में खेलना होगा। और इसीलिए अखिलेश यादव इसको लेकर के बड़े सतर्क हैं कि मुसलमानों के साथ में जोड़ करके समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्शन ना किया जाए। तो कुल मिलाकर के 2027 के लिए ये अखिलेश यादव की रणनीति है। और बीजेपी में भी वाकई इस बात को लेकर चिंता, मैंने आपको शुरू में कहा था कि बीजेपी की दुखती रग पर अखिलेश यादव ने पांव रख दिया है। बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के गठजोड़ बनाने के लिए पहल की, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता लगे, बूथ लेवल तक लगे, और बीजेपी ने अपने नेतृत्व में भी जो पिछड़े हैं, दलित, उनको ठीक ठाक भागीदारी दी। और कुल मिलाकर के सोशल इंजीनियरिंग करके वो सफलता हासिल करी यूपी में, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, ये सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की लगातार बिखरती जा रही है। और उल्टा बीजेपी की सरकार जो यूपी की, वहां पर एक जाति विशेष की सरकार के आरोप चस्पा होने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की स्वजाति जो लोग हैं उस पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि ये तो इन्हीं की सरकार है, ये तो इन्हीं के फायदे के लिए बनी हुई है। विपक्ष भी आवाज उठा रहा, खुद बीजेपी के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं। तो बीजेपी की दुखती रग यही है कि पूरी की पूरी उसकी सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें कि उसने खासतौर पर पिछड़ा, और पिछड़ों में जो खासतौर पर नॉन यादव हैं, यानी कि गैर यादव हैं, और जो दलितों में खासतौर पर जो गैर जाटव दलित हैं, उनको बीजेपी ने अपने अम्ब्रेला के नीचे, छाते के नीचे ले आई थी। ये सब का सब बिखर रहा है, चूंकि आरोप लग रहा है कि यूपी में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, और ये आरोप लगातार गहराता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस आरोप से खुद को दूर करने की कोई भी कोशिश करते हुए वे नजर नहीं आए हैं, और अखिलेश यादव इसे भी अपने हक में बाखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस की वजह है, और इसीलिए उनको लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आना तय है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।